बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। औरतों को बहुत सी सज़ाएँ जैसा कि माहवारी, हमल, ज़िचगी का दर्द सज़ा के तौर पर दी गई। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने बनी नूह इंसान की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की वसअत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और इस मुबारक सिलसिले का इख्तिताम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ख़त्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ जो कि आज की इस वीडियो की गर्ज़ गायत है, इस बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम कितनी बार हमला हुई और कितने बच्चे उन्होंने जन्म दिए और इनकी वफ़ात कब हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया जाएगा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वो हुक्म देना भी आपको याद होगा कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुराए अर्ज़ से मिट्टी लेकर आओ। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस बारे में फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। ये मिट्टी तमाम रोए ज़मीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ रंगो ज़बान के लोग पाए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने आदम को पैदा फरमाया और इनमें रूह फूंकी तो इनको छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यूँ सबसे पहले इनके मुंह से अल्लाह की हम्द निकली। फिर अल्लाह ने यरहमुकुल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शर्फ और मर्तबे अता फरमाए। नंबर 1, अपने हाथ से पैदा फरमाया। नंबर 2, रूह फूंकी। नंबर 3, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया। नंबर 4, अशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र तो हमने कर ही दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का जन्नत में रहना इस बारे में बताते हैं। यूँ तो जन्नत में तमाम आसाइशें नेमतें मौजूद थीं, लेकिन इसके बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई और अजनबियत महसूस करते थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने इनकी तन्हाई दूर करने का बंदोबस्त फरमाते हुए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मोहम्मद बिन इसहाक़ हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत करते हैं कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं तरफ की छोटी पसली से पैदा किया जबकि वो सो रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने बीवी जन्नत में सुकून फरमाई और जहाँ से चाहो बिला रोक टोक खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम बड़े आराम और सुकून से जन्नत में रहने लगे। रवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल जन्नत में रहे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी न थी सवाए शजर ममनुआ के। शैतान अब इन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए बेकरार भी था। इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। फिर से शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं बेपर्दा हो जाएं। इनसे कहा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए दूर फरमाया कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा ज़िंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान की इन बातों ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर शैतान की मुसलसल और तवातर के साथ साजिशें रंग लाईं और इसने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को फल खाने पर राज़ी कर लिया। एक दिन हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजर ममनुआ का ज़रा सा हिस्सा खा कर तो देखें, आखिर वो क्या राज है जो अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया है।
शुरू में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसके लिए कतई तौर पर राज़ी न थे, लेकिन फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इस पर बातले नुखास्ता वो भी राज़ी हो गए। अभी इन दोनों ने फल को पूरी तरह चखा भी ना था कि इनकी सत्रगाहें एक दूसरे पर आया हो गईं। इस पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्त के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने दोनों को पुकारा और फरमाया कि मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वर्ग लाने में ना आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ इलाही के कांप उठे। नहायत लाचारगी और आजिज़ी से अपनी खता पर नादिम व शर्मिंदा होते हुए बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज़ किया, ए हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब अगर आपने हम पर रहम व करम ना किया और माफ़ ना फरमाया तो हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। हक ताला ने फरमाया कि अब तुम दोनों एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन पर ही रहोगे, जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, और वहाँ ही मरना और इसमें से फिर पैदा होना। चनाचे दोनों को ज़मीन की तरफ रवाना कर दिया गया। रवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में और अबलीस को बसरा से चंद मील के फासले पर उतारा गया। हज़रत सखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंद में उतरे तो इनके पास हजर अस्वद था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन पत्तों को ज़मीन पर फैला दिया और ये खुशबूदार दरख्त इन पत्तों ही की पैदावार हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदम के 7 दाने साथ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है? अर्ज़ किया, ये इस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनावुल कर लिया था। अर्ज़ किया, इनको ज़मीन में बो दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बो दिया और वो दाने वज़न में इस दुनिया के दानों से लाख दर्जे ज़्यादा थे। वो दाने उगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काटी, फिर दानों को भूसे से जुदा किया, फिर सफाई की, इसे पीस कर आटा गूंदा और रोटी पकाई। इस तरह मेहनत व मुशक्क़त के बाद इसे खाया। अब दर हकीकत जो सवाल था, इस सवाल की तरफ आते हैं कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम कितनी बार हामला हुईं और कितने बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में नाज़ो नेमत में थे कि लेकिन अबलीस जो कि सांप के मुंह से बोलता था, इसने मोर की मदद से इन्हें धोखा दिया और ममनुआ फल को पहले हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाया। रवायत में है कि जब तक आदम का अक्ल सालम था इसने ये ममनुआ फल नहीं खाया। इसके बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इनको शराब पिलाई और फिर इसे इस दरख्त के पास ले गई और इसे ममनुआ फल खाने के लिए कहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम अम्र इलाही की मुखालफत और ममनुआ फल खाने के बाद जन्नत से बाहर निकाले गए। मुस्तहक सज़ा के अलावा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को और इसके बाद दूसरी तमाम औरतों को बहुत सी सज़ाएँ जैसा कि माहवारी, हमल, ज़िचगी का दर्द दी गई। जन्नत से निकाले जाने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में उतरी और तौबा के बाद अरफात के मकाम पर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात आती है कि वो 20 बार हमला हुई और 40 बच्चों को जन्म दिया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 1 साल बाद हुई। अबू हुरैरा से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने हज के बाद से अमाल को बजा लाया और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पहली बार माहवारी हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपने पाँव मारे और आब ज़मज़म जारी हुआ और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इस पानी से गुस्ल किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।